मम प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9 नूतन वर्ष का तुम सबको शुभकामनाएं मिलो। जानते हो कि महामारी इस कोरोना के कारण देश में पूरे विद्यालय बंद हो चुके हैं, परंतु सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑनलाइन अध्यापन के लिए एक प्रथा चलाए हैं और उसी प्रथा के तहत इस साल परीक्षाएं भी हो गई। तो जैसा कुछ भी चला बेटा, इस वर्ष भी अभी स्थिति वैसी ही है। हालांकि काफ़ी सुधार हो चुका है। संभवतः कुछ दिनों के बाद लगातार कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा उम्मीद किया जाता है। तो उसके अंतर्गत अपन जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आज मैं तुम लोगों को, जैसे कि 8वीं में जब तुम लोग थे ना बेटा, तब तुमको ये काल रचना के प्रत्यय मैंने बताया था। आज पुनः काल रचना करने के लिए प्रत्यय का पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं या फिर से बता दे रहा हूं। देखो क्या है, जब काल रचना किया जाता है तो हमारे देवभाषा संस्कृत में क्या है बेटा कि जैसे हिंदी में हम जानते हैं कि 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। उसी तरह से हमारे देवभाषा संस्कृत में भी लट लकार, लंग लकार और लेट लकार, ये 3 हैं। उसी के बीच और लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये 2 और हैं। इस तरह से ऐसे तो 10 लकार और 10 गण। याद रखना बेटा, अपने को 5 गण पढ़ने हैं, 5 लकार पढ़ने हैं। अब हम लकार अर्थात काल, तो पहले हम देखते हैं लट लकार। लट लकार, और इस लट लकार का इसको 2 भाग में बांट दिया गया। पहला है परस्मै पद, परस्मै पदी प्रत्यय, और दूसरा है बेटा आत्मनेपदी प्रत्यय। इस तरह से 2 भागों में बांटा गया। अब परस्मैपदी प्रत्यय का जो है प्रत्यय को लिख लो। ठहरो बेटा, मैं पहले ये बता देता हूं, उसके बाद लिखना। परस्मैपदी प्रत्यय है, इसको जैसे जानते हो तुम लोग, संस्कृत और हिंदी अंग्रेजी सब में जो है 3 पुरुष होते हैं। हिंदी में भी, संस्कृत में भी, अंग्रेजी में भी। ठीक है, जानते हो ना। हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ऐसा होता है। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको?
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस तरह से अंग्रेजी में इसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ में आया ना? तो ये है प्रश्न पद। अब प्रश्न पद में जो पुरुष है, अन्य पुरुष पहले, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम, और उत्तम। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य उत्तम पुरुष। इधर लिखना बेटा एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। पूरा लिख लेना तुम लोग, ऐसा मत करना, वचन ऐसा लिखना है ना। अब इसका प्रत्यय है, देख लो कि तह अंत, तीतः अंति, सी थः थ, मी वह, वह। ये परस्मै पद के अंतर्गत है और यही प्रत्यय धातुओं में बैठता है, जिसका मैं आगे समझाऊंगा। पहले प्रत्यय को लिख लो। अब देख लो इस आत्मनेय पद में भी तीन अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ऐसा मैं एजियम लगा दिया हूं, तुम लोग भी मत लगा देना, इसको पूरा लिखना। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, समझ आया? ऐसा लिखने के बाद प्रत्यय लिखना आगे बेटा। देख लो यहाँ पर ऊपर में लिखना एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिख देता हूँ भाई, एक वचन, द्विवचन, और बहुवचन। इसको पूरा लिखना बेटा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। समझ आया? अब उसके प्रत्यय इसके अन्य पुरुष में क्या होगा? ते, इते, अन्ते, ते, इते, अन्ते। ये हो गया अन्य पुरुष के प्रत्यय। अब आते हैं मध्यम पुरुष। से, इथे, थे।
क्योंकि पुस्तक में जो प्रत्यय लिया है वो अशुद्ध है। ये प्रत्यय लगेंगे बेटा, इसको मैं समझाऊंगा तुमको कि ये किस तरह से बैठता है धातु। उसके बाद उत्तम पुरुष में लिखो। वहे महे, ये प्रत्यय है। इसको कहते हैं परस्मैपद, इसको कहते हैं आत्मनेपद। आत्मनेपद के प्रत्यय इस तरह से है और परस्मैपद के प्रत्यय इस तरह से। जैसे मैंने तुमको बताया बेटा, पूरे हमारे देव भाषा संस्कृत में धातुओं को बांट दिया गया है, परस्मैपद और आत्मनेपद। ऐसे दो भागों में जब बांट दिया गया है तो कुछ धातुएं परस्मैपद की है और कुछ धातुएं आत्मनेपद की हैं। आत्मनेपद की धातुओं में ये प्रत्यय बैठते हैं और परस्मैपद की धातुओं में ये प्रत्यय बैठते हैं। समझ आया ना? इस तरह से ये काव्य रचना करने के लिए ये प्रत्यय है। उसके बाद अपन आते हैं कि इन प्रत्ययों का उपयोग कैसे करें। मिटा दूं इसको? देखो, इसको मैं मिटाता हूं बेटा। सब लोगों ने लिख लिया होगा, अब इसे मिटा दे रहा हूं और समझाता हूं कि किस तरह से इन प्रत्ययों का उपयोग करना है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक धातु है नम। तुम लोगों को 8वीं में बताया था बेटा, नम नमति ऐसा होता है। अब नम नमति कैसे हो गया, इसको समझना है। ये नमति कैसे बन गया है? तो हम लिखेंगे क्या? धातु मूल धातु धन विकरण धन प्रत्यय बराबर रूप। तो मूल धातु, जैसे ये नम मूल धातु है, ये नम। तो लोग जानते हैं ये क्या है? इसको कहते हैं हलंत। हलंत का क्या तात्पर्य होता है? हलंत का मतलब यह है कि जिस पर वो हलंत बैठा है वो जो वर्ण है वो आधी उच्चारण होती है। तो पूर्ण उच्चारण करने के लिए धातु में जब विकरण जोड़ दिया जाएगा, ये विकरण है बेटा इसका आ, नम में आ जुड़ गया तो इसका ये हलंत हट जाएगा और पूर्ण रूप से नम हो जाएगा। और उसके बाद प्रत्यय बिठा देंगे ये। इस प्रत्यय को जब इसके साथ बिठा देंगे ती को, तो सब मिलकर के क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नमति बराबर नमति। ये बेटा एक रूप बन गया। ती बैठ गया तो नमति हो गया। अब जब तह बैठ जाएगा तो नमतः हो जाएगा और अंति बैठ जाएगा तो नमंती हो जाएगा। आ का लोप हो जाएगा।
और इस तरह से वह रूप बन जाएगा नमंती। उसके बाद ये हो गया प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष में हो गया बेटा रूप। अब उसके बाद देखो मध्यम पुरुष में क्या होगा। तो मध्यम पुरुष में नम धन अधन ये बैठ गया सी एक वचन में, क्योंकि एक वचन में ती बिठाए तो नमक ही बन गया था, है ना। अब हम सी बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा नमसी, है ना। नमसी, नमथा, नमक। और उसके बाद उत्तम पुरुष में भी इसी तरह से प्रत्यय दिखाएंगे और नवधन अधन मी तो हो जाएगा नमामि। अरे नमामि का बनी हुई, नमामि क्यों हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष में बेटा आकार हो जाने के कारण ये इस तरह से रूपांतर हो जाता है। तो ये आ जाएगा मी बैठेगा तो नमामि, नम में मी बैठेगा तो क्या बन जाएगा नमामि, और वह बैठेगा तो नमावह, और मह बैठेगा तब नमामः। इस तरह से नम धातु का रूप बिना किसी के लिखाए जब तुमको ये विकरण और प्रत्यय याद रहेगा तो तुम स्वयं बना लोगे, रटने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमत्, नमामि, नमावः, नमामः। ऐसा ही बन जाएगा। इसमें परस्मै पद में कौन सा लकार लट लकार। इस लट लकार का क्या नाम है वर्तमान काल। हिंदी में इसको वर्तमान काल हमारे देव भाषा संस्कृत में इसका नाम है लट लकार। और पद में आ जाएगा ये प्रश्न पद, ये इसके प्रत्यय है और यही प्रत्यय बैठ करके रूप बन जाता है। इसी को काल रचना कहते हैं। अब देखो बेटा ये तो हो गया प्रश्न पद। अब इसी तरह से प्रत्यय आत्मनेपद की है। क्या है ये प्रत्यय ते इते अंते। ये रहा एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। बहुवचन में अंते, एक वचन द्विवचन में इते और एक वचन में ते। एक वचन में जब रूप बनाओगे तो ते जोड़ोगे। हाँ इसको ध्यान देना। परस्मै पद में हमने कौन सी धातु लिखा नम लिखे ना, नम धातु ये परस्मै पद की है। इसमें ये प्रत्यय नहीं बैठ सकता। हाँ याद रखना है अपने को। जिस पद की धातु है उसी पद के प्रत्यय बैठेंगे। प्रश्न पद की धातुओं में प्रश्न पद के प्रत्यय बैठेंगे, आत्मनेपद की धातुओं में आत्मनेपद। तब इस आत्मनेपद की धातु है वंद। एक धातु का नाम है वंद। वंदते माने वंदना करना। वंद वंदते माने वंदना। अब इस वंद में ये प्रत्यय किस तरह से बैठे और रूप कैसे वंदते बन गया उसको समझा देगा। देखो जैसे अभी इस नम धातु में मैंने समझाया ना तुमको प्रश्न पद में,
मूल धातु, उसके बाद दूसरा खाना आएगा विकरण, तीसरा खाका आएगा प्रत्यय, और सब मिल जाएंगे, धातु विकरण प्रत्यय सभी मिल जाएंगे तो बन जाएगा रूप। समझ में आया ना? तो ये प्रश्न पद में बताया और आत्मने पद में भी वही इसी तरह से बनेगा बेटा। यहाँ पर हम नाम ना लिख करके वंद लिखेंगे। वंद, वंदते, ऐसा बनता। अब ये वंदते कैसे बन गया, इसका देखो विश्लेषण। मूल धातु क्या है? ये है मूल धातु, क्या? वंद। ये मूल धातु। और विकरण क्या है बेटा? तो विकरण ये इसमें भी इसका अलग विकरण नहीं है। इस लट लकार का एक ही विकरण है जो दोनों में लगता है, परस्मै पद में भी और आत्मनेपद में। अलग अलग भिन्न नहीं है, परस्मै पद के विकरण अलग, आत्मनेपद का विकरण अलग, ऐसी बात नहीं। दोनों का एक ही विकरण है, जो परस्मै पद की धातुओं में लगा वही आत्मनेपद की धातु। इस तरह से बेटा ये रहा वंद धन अ धन। अब बताओ प्रत्यय क्या है? ये देखो, है ना? ये नहीं लगेगा, ये परस्मै पद की है। अब अपने को उठाना है क्या? आत्मनेपद। वंद धन अधन ते बराबर बन गया। वंदते, ये रूप बन गया। समझ में आया ना बेटा? ये मिट गया ना तो वंदते बन गया। कैसे वंदते बना समझ गए ना बेटा? मूल धातु, उसके बाद विकरण, उसके बाद प्रत्यय, तब बन गया रूप। इस सूत्र को कॉपी में लिख लो और इसको उपयोग करते हुए रूप बनाना। समझ में आया ना? काल रचना करने के लिए आएगा तो इसी तरह से करोगे बेटा, रचना नहीं पड़ेगा तुमको। ते लगा दोगे वंदते, फिर इते लगाओगे वंदेते, फिर अंते लगाओगे तब वंदनते हो जाएगा। उसी तरह से लगाओगे तो वंद से, और इथे लगाओगे बेटा तब वंदे थे, और ध्वे लगाओगे तो वंदध्वे। उत्तम पुरुष में ई को जब बैठाओगे तो वंदे हो जाएगा, और इसमें आकार हो जाता है, इसलिए वन्नावहे ऐसा हो जाएगा द्विवचन। और बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में वन्नामहे ऐसा हो जाएगा। तो देखो, इसको घर में जा करके, घर में जब तुम अपने फिर से अभ्यास कर लेना, और अभ्यास करने के बाद तुरंत लिख लेना बेटा, काफी। समझ में आया? कौन कौन सी धातु? वंद और नम। प्रश्न पद के नम धातु बता दिया हूं, और आत्मनेपद के वंद। इन दोनों का रूप बना लेना काफी। मैं जब रेगुलर क्लास चलेगी तब इसको देख लूंगा, ठीक?